सभी एस्पिरेंट्स को नमस्कार। एडुटेरिया बिहार करंट अफेयर्स सीरीज़ के सेट 6 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले सेट 1 से लेकर 5 तक अपलोड किए जा चुके हैं, आप उन्हें भी देखिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें मिलान करना है ऐप को और जारीकर्ता जो संस्थान है उससे। तो पहला है नीतीश ऐप, ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जारी किया है। दूसरा है टर्न द बस ऐप, ये है बिहार सरकार। ई क्षमता ऐप स्वास्थ्य विभाग। और चौथा है ई साक्ष्य ऐप, तो ये बिहार पुलिस। तो 1 2 3 4 हो जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। दूसरा प्रश्न, बिहार सरकार द्वारा कहाँ देश का चौथा तथा राज्य का पहला शेर प्रजनन केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की है? तो ये होगा राजगीर में स्थापित। तीसरा प्रश्न, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के चरण 2 का शिलान्यास किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है औरंगाबाद में। नवीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना। 4 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के जरिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। यह कार्यक्रम निम्न विभाग / मंत्रालय का है, तो यह है ग्रामीण विकास विभाग का। 5 नंबर प्रश्न, बिहार सरकार के आगामी लक्ष्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है, बिहार सरकार शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक है, सही बात है। सेकेंड स्टेटमेंट है, बिहार से हेपेटाइटिस को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, ये भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, बिहार से एड्स को समाप्त करने का लक्ष्य 2030 है, ये भी ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है, 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2035 है, ये गलत है क्योंकि लक्ष्य 2035 का नहीं 2030 का है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, 1 2 3 सही है। सॉरी। 6 नंबर प्रश्न, बिहार के बेतिया की 3 बेटियां रिंकी कुमारी, नेहा कुमारी और निशा कुमारी ने डैश प्रतियोगिता में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। तो ये इन्होंने जीता है भारतीय डाक कैरम प्रतियोगिता में। 7 नंबर प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है मैथिली को। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है? तो कर्मयोगी गया। 9 नंबर में फिर से मिलान करना है, हमें पद को आसीन व्यक्ति से मिलान करना है। तो पहला है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, तो ये हैं श्री विनोद सिंह गुंजियाल। दूसरा है पुलिस महानिदेशक, तो ये हैं श्री विनय कुमार। और सी है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो अभी वर्तमान डेट तक मीनाक्षी मदन रॉय जी हैं और जल्द ही ये 15 तारीख को सेवानिवृत्त होने वाली हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का 3, तो ये है डी। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा वन आवरण है कैमूर में, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में, फिर जमुई में। तो बी हमारा सही आंसर है। 11 नंबर प्रश्न, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना बिहार से रिलेटेड है। 12 नंबर प्रश्न, जन नायक नाम से प्रसिद्ध तथा भारत रत्न 2024 के प्राप्तकर्ता कर्पूरी ठाकुर सर्वप्रथम 1952 में किस पार्टी से पहली बार विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो ये हुए थे सोशलिस्ट पार्टी से निर्वाचित।
13 नंबर प्रश्न, बिहार जातीय गणना 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, राज्य की कुल जनसंख्या 13,07,25,310 है। सही है। दूसरा कथन है, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग संयुक्त रूप से राज्य के कुल आबादी का 63.13% है। ये भी ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है, कुल आबादी में सबसे कम आबादी सिख धर्म के लोगों की है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर है केवल 1 और 2। 14 नंबर, बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य चुनना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण बिहार के 5 जिलों पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया तथा भागलपुर में किया गया। ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर गज सिम्हा था। ये भी ठीक है। मेजबान बिहार ने कुल 38 पदकों के साथ 15वां स्थान प्राप्त किया है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। इसका डिटेल हम लोग बाद में देखेंगे। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पे। सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह बिहार के किस जिला में अवस्थित है? तो ये है बेगूसराय में। पुराना क्वेश्चन हो जा रहा है ये, फिर भी याद रखेंगे। बिहार सरकार के द्वारा सोनाचूर चावल को जीआई टैग देने का प्रस्ताव भेजा गया है। यह चावल बिहार के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है हमारा रोहतास। सोनाचूर चावल रोहतास। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। भगवान राम और देवी सीता का प्रथम मिलन स्थल फुलहर स्थान को विकसित किया जाएगा। यह पवित्र स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये है मधुबनी में। 18 नंबर, बिहार में पहली बार कोकोपीट रिसाइकलिंग परियोजना शुरू करने वाली नगर निगम है? तो पटना नगर निगम है। 19 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिला के कुमारबाग में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जा रही है? तो ये की जा रही है पश्चिमी चंपारण। 20 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिला में दूसरा टाइगर रिजर्व और पहला मगरमच्छ अभयारण्य बनेगा? ऑप्शन है कैमूर, पूर्वी चंपारण, जमुई और किशनगंज। तो बनेगा ये कैमूर में, जहाँ जंगल ज़्यादा वहीं पर टाइगर रिजर्व बनेगा। 21 नंबर में फिर से मिलान करना है हम लोग को, महोत्सव और जिला को मिलान करना है। तो मुंडेश्वरी महोत्सव भभुआ, कुंडलपुर महोत्सव नालंदा, मारतंड महोत्सव झंझारपुर मधुबनी और वानावर महोत्सव जहानाबाद। सब सीरीज में है सी ऑप्शन। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ आपको लगे कि इम्पोर्टेंट है आप उसको पॉज करके याद कर सकते हैं। 22 नंबर प्रश्न, बिहार के गांधी नीतीश कुमार नामक चर्चित पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं अशोक चौधरी और श्यामभवी चौधरी। 23 नंबर, बिहार के किस मंदिर क्षेत्र को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के तर्ज पर विकसित किया जाएगा? तो ये हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं, बाबा हरिहर नाथ मंदिर। पिछले सेट में, पिछले क्वेश्चन नहीं, पिछले सेट में देख चुके हैं इस प्रश्न को। बाबा हरिहर नाथ मंदिर कहाँ पे? सोनपुर। चौबीस नंबर प्रश्न देखते हैं। धान की एक नई किस्म स्वर्ण पूर्वी धान का विकास किया गया है। निम्न कथन में कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। ICAR पटना ने धान की नई किस्म को जारी किया है। सही है। सेकेंड स्टेटमेंट, भारत के पूर्वी क्षेत्र में सीमित फसल क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। ये भी सही है। सूखे की स्थिति में भी इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। ये भी ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का पहला घड़ियाल अभयारण्य किस नदी पर बनाया जाएगा? ये बनेगा गंडक नदी पर। इम्पोर्टेंट। 26 नंबर प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा 3 मार्च 2026 से लोकसभा विशेषाधिकार समिति का अध्यक्ष
किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है श्री रविशंकर प्रसाद जी को। 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने की घोषणा किया है। यह स्कूल कहाँ खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा बिहटा और छपरा में। बिहार पुलिस मुख्यालय ने 2 नए पुलिस स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बिहार में स्वीकृत परियोजना के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य चुनना है। पहला कथन है वैशाली, आरा, मसाद, पटना, राजगीर, पावापुरी एवं चंपापुरी का विकास किया जाएगा। सही है। सेकेंड ऑप्शन कांवरिया मार्ग सुल्तानगंज से देवघर तक का विकास किया जाएगा। ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास किया जाएगा। ये भी ठीक है। तो तीनों सही है। 29 नंबर प्रश्न देश का पहला बाल कैंसर अस्पताल बिहार के किस स्थान पर बनेगा? ये बनेगा फुलवारी शरीफ में बाल कैंसर अस्पताल। 30 नंबर हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो सफाई कर्मचारी आयोग बनेगा बिहार में। 31 नंबर बिहार के नालंदा जिले की किस दिव्यांग बालिका की असाधारण प्रतिभा के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये हैं गोल्डी कुमारी, नालंदा। 32 नंबर मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के अंतर्गत राज्य द्वारा प्रत्येक बीपीएल कन्या के नाम पर खरीदा गया बॉन्ड किस राशि का होता है? तो 2000 रुपये का बॉन्ड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तैंतीस नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व के सबसे बड़े एकल शिवलिंग की स्थापना 17 जनवरी 2026 को बिहार के किस जिले के विराट रामायण मंदिर में की गई है? तो ये पूर्वी चंपारण में बन रहा है मंदिर वहाँ। 34 नंबर मिलान करना है योजना को प्रारंभ वर्ष से। पहला योजना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, तो इसको लागू किया गया था 2016 में। दूसरा है कृषि इनपुट सब्सिडी योजना, ये हुआ था 2019 में। हर घर बिजली योजना, ये है 15 नवंबर 2016 से। और 7 निश्चय योजना पार्ट 1, ये है 2015 से। तो ए का 3, बी का 2, डी ऑप्शन। बीपीएससी अब यूपीएससी की तरह क्वेश्चन बना रही है, इसलिए इस टाइप्स के क्वेश्चन पर विशेष बल देंगे। 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार जातीय गणना 2023 के आधार पर राज्य में कुल जातियों की संख्या है 214। 36 नंबर विश्व का 5वां व देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र पूसा में खुलेगा। पूसा बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये है समस्तीपुर में। 37 नंबर ई वोटिंग करने वाली भारत की पहली मतदाता कौन बनी है? बनी है विभा कुमारी, पूर्वी चंपारण। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बिहार के किस धरोहर के बारे में बताया है कि इसे यूनेस्को ने अपनी संभावित सूची में शामिल किया है? तो ये है रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ अशोक स्तंभ। 39 नंबर क्वेश्चन सीतामढ़ी में माता सीता मंदिर का शिलान्यास 8 अगस्त 2025 को किसके द्वारा किया गया? तो ये अमित शाह जी और नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 यह परियोजना बांका जिले के शंभूगंज में स्थापित की जाएगी। कथन 2 इसके निर्माण की जिम्मेदारी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL को दी गई है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ए,
41 नंबर प्रश्न देखते हैं। जेपी योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। बिहार कैबिनेट ने जेपी आंदोलन के दौरान जेल गए कार्यकर्ताओं की पेंशन दोगुनी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है, अब जेपी सम्मान योजना के तहत 1 से 6 महीने तक जेल गए कार्यकर्ताओं को मासिक 10,000 रुपये और 6 माह से अधिक जेल गए कार्यकर्ताओं को 20,000 रुपये मासिक सम्मान राशि दी जाएगी। ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे डेटा थोड़ा गलत किया गया है। ये 10,000 रुपये नहीं है, 15,000 रुपये हैं। 1 से 6 महीने तक 15,000 और 6 महीने से ज़्यादा को 30,000। सही चुनना है, केवल एक सही हो जाएगा। अगला 42 नंबर, नेशनल मखाना बोर्ड का शुभारंभ बिहार के किस जिला में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा पूर्णिया में। 43, बिहार में सिंचाई की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेटा है 2024-25 का। बिहार में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा की जाती है। ठीक है। नहरों का सिंचित क्षेत्र कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 1/3 है। ये भी ठीक है। तालाबों का योगदान कुल सिंचित क्षेत्र का 5% से अधिक है। 5% से अधिक नहीं है, सिर्फ तालाब बोल रहा है, तो 1 से 2% है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार वन महोत्सव 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 5 करोड़ पौधों का रोपण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। ठीक है, सत्य कथन चुना है। सेकंड है, राज्य का हरित आवरण 15.05% हो गया है। हरित आवरण को वर्ष 2026 तक बढ़ाकर 17% करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पे डेटा गलत है थोड़ा, 15.05 नहीं है, 15.5% है हरित आवरण, और ये लक्ष्य है वर्ष 2028 तक का। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। वर्ष 2019 से जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की गई है। ये भी ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल 1 और 3। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए रेलवे द्वारा 3 नए कॉरिडोर बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस कॉरिडोर में कौन शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बक्सर से किऊल, ये शामिल है। नॉर्थ कॉरिडोर फतुहा से मुजफ्फरपुर, ये भी है। सेंट्रल कॉरिडोर पटना से जहानाबाद, ये भी है। नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पटना से जहानाबाद, ये गलत है। तो हमारा अभीष्ट आंसर यही हो जाएगा। एक सेकेंड, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर पटना से जहानाबाद, ये हमें नहीं टिक करना है, ये गलत है। बाकी सब सही है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बक्सर से किऊल, नॉर्थ कॉरिडोर फतुहा से मुजफ्फरपुर, सेंट्रल कॉरिडोर पटना से जहानाबाद। 46 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के पूर्णिया में सेक्स सॉर्टेड सीमेंट सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया। ठीक है, यह सुविधा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत स्थापित की गई है। ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, इस केंद्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 5 लाख खुराक है। ये भी ठीक है। चौथा स्टेटमेंट है, सेक्स सॉर्टिंग तकनीक से नर बछड़ों के जन्म की संभावना बढ़ जाती है। सिर्फ नर की नहीं, नर और मादा दोनों के लिए है। जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उस टाइप का। किसी को अगर चाहिए दूध के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, तो उसके लिए मादा को वो चयन करेगा, और किसी को अगर मांस के लिए उसका उपयोग करना है तो नर के लिए कर सकता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। 47 नंबर, खबरों में रहा रामरेखा घाट बिहार के किस जिले में है, जहां सम्राट चौधरी ने भगवान राम की एक भव्य प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है बक्सर में। उपरोक्त क्वेश्चन में जो ये 46 नंबर था, नर के और भी कोई अलग काम हो सकते हैं, ये जैसे और अगर सीमेंट प्रोडक्शन करना है उसके लिए, सिर्फ मांस ही नहीं होगा। मांस थोड़ा सा गलत हो जाता है यहाँ पे कहना। आगे देखते हैं।
मिलान करना है 48 नंबर क्वेश्चन में हमें आयोग को उनके अध्यक्ष से। तो बिहार राज्य महिला आयोग इसकी अध्यक्ष हैं अप्सरा मिश्रा। बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग इसके हैं नवीन आर्य। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग इसके हैं मृणाल पासवान। और बिहार राज्य स्वर्ण आयोग तो इसके महाचंद्र प्रसाद सिंह। तो ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2 सी ऑप्शन है। 49 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में बिहार ने मछली उत्पादन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज करते हुए लगभग 9.59 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन के साथ देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये है चौथा स्थान। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक के बाद चौथा। 50वां क्वेश्चन आज का अंतिम, बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले को बिहार सरकार द्वारा हाल ही में राजकीय दर्जा दिए जाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, बिहार के धमदाहा में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित वार्षिक मेले को बिहार सरकार द्वारा राजकीय दर्जा दिया गया है। ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट, यह मेला राजकीय मां कामाख्या महोत्सव के नाम से आयोजित किया जाएगा तथा इसका खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। ये भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, इस मंदिर को धार्मिक दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत के असम स्थित प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर के समान पवित्र माना जाता है। ये भी ठीक है। तो सभी कथन सत्य हैं। तो सेट 6 भी कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हम लोग 2 दिन में 10 सेट कंप्लीट कर लेंगे। देखते रहिए वीडियोज़ और सीखते रहिए और अपनी तैयारी को पूर्ण करते रहिए। नमस्कार।